आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसी बीच दिल्ली के बुराड़ी स्थित अपने कार्यालय पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली की सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया गया। उनके चुनावी मुद्दों को पूरा न कर पाने को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वाहन के माध्यम से रथ यात्रा की शुरुआत की गई। ये वाहन दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर जनता को सीएम अरविंद केजरीवाल के वादों को लेकर जागरूक किया जाएगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और साथ साथ ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम पे हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पिछले 3 साल से तीसरा साल हमारा चल रहा है पार्टी की स्थापना के बाद। हम लगातार इस झूठ और फेक की सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इस सरकार जो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है, ये जिस तरीके से एक कानून बनाया सरकार ने भ्रूण हत्या का, कि पेट के अंदर कोई अगर सेक्स चेक करेगा और तो उसकी हत्या करता है तो उसके खिलाफ उसको सजा मिलेगी। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जिसके जन्म से पहले ही जिस तरीके से कंस ने कृष्ण को मारने की कोशिश की थी, उसी तरीके से ये दिल्ली का जो कंस रूपी शासक है केजरीवाल, इसने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को जन्म लेने से पहले ही मारने की कोशिश करी थी। इलेक्शन कमीशन ने, हमने उस लड़ाई को लड़ा और इस कंस को पराजित किया हमने पहली स्टेज पे। इस दिल्ली का जो कंस रूपी शासक है इसको पराजित किया। इसका मकसद क्या है? ये झूठ फ्रेब का लबादा ओढ़कर, गरीबी का लबादा ओढ़कर दिल्ली की जनता को गुमराह करे। ये चाहता है कि दिल्ली का गरीब आदमी राजनीति में भागीदारी ना करे। और अब जो पिछले 5 साल पहले इसने जो 70 वायदे किए थे, वो सारे वायदे जब फेल हुए तो इसने कुछ झूठी घोषणाएं शुरू कर दी। मैं तीर्थ यात्रा जाऊंगा, मैं फ्री की बस सर्विस कराऊंगा, मैं फ्री में बिजली दूंगा, पानी दूंगा। जब पानी का हल्ला मचा तो आजकल पानी की बात बंद कर दी है। और ये जो फ्री की बिजली है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस बड़े घोटाले को मैं आपके सामने, मीडिया के सामने उजागर करता हूं। आरटीआई के माध्यम से हमने सवाल पूछा है और उसमें जवाब मिला है कि जो आपको 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करने वाली सरकार है, ये 16,851 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को पे करती है। सीएम अरविंद केजरीवाल के वादे पूरे हुए कि नहीं, इसके लिए भी जागरूक किया जाएगा। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिसका विषय है कि जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के सामने 70 वायदे किए थे, वो सारे के सारे वायदे झूठे साबित हुए हैं। और इसीलिए हमने उसका विषय बनाया है कि 70 वायदे फेल है, फ्री की योजना चुनावी खेल है। पिछली सरकार ने 70 वादे किए थे चुनाव में आने से पहले, और अभी जो वाई-फाई का इन्होंने किया था कि चलो हमने लास्ट का 70 वादा भी पूरा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक तरह से झूठी हैं और उसमें कुछ हकीकत दिख नहीं रही। और उस चीज़ को हम दिल्ली की जनता के सामने रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस रथ यात्रा का आयोजन का शुरुआत आज होगी और आप लोगों को अब राष्ट्रीय स्तर से संबोधित करेंगे। तो यात्रा का सिंपल सा उद्देश्य दिल्ली के गरीब लोगों को, गरीब और जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, उसको एक सत्ता में भागीदारी देने का। और ये जो झूठ फ्रेब की सरकार चल रही है, ये भागीदारी नहीं दे रही। आप लोगों ने वोट डालकर 67 विधायक आम आदमी पार्टी के बनाए, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या उसमें कोई मुस्लिम, कोई दलित, ओबीसी किसी को राज्यसभा भेजा गया? आपके वोट को जिस तरीके से लोग गरीब लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि आप अपना वोट बेचते हैं, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने धन्ना सेठों को वोट नहीं बेच दिया? विधायकों का वोट धन्ना सेठों को बेच के राज्यसभा में धन्ना सेठों को भेज दिया। तो ऐसी झूठ और फ्रेब की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपकी अपनी पार्टी दिल्ली में संघर्ष कर रही है। और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली में 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं बनने देगी, ये हमारा प्रण है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।